हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 3 जून। तो 3 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर करंट अफेयर से जुड़े जो फैक्ट हैं वो इस वीडियो में बताए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मौसम विभाग ने किस चक्रवाती तूफान के महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी जारी की है? तो वो कौन सा तूफान है जो महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने वाला है? आंसर निसर्ग। निसर्ग तूफान महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने वाला है। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवाती तूफान निसर्ग के 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी जारी की है। यह चक्रवाती तूफान 129 वर्षों में जून के महीने में महाराष्ट्र को हिट करने वाला पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो सकता है। अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक कौन है? तो मृत्युंजय महापात्र हैं। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। साथ ही दोस्तों, तूफान से जुड़ा हुआ जो वीडियो है, तूफानों के नाम किस आधार पर दिए जाते हैं, इसमें कितने देश शामिल हैं, वो मेरे आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं 31 मई वाला, जिसमें मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट, भारतीय मुक्केबाजी संघ ने किन दो मुक्केबाजों का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो कौन दो मुक्केबाज हैं जिनका नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया गया है? आंसर अमित पंघल और विकास कृष्णन। अमित पंघल और विकास कृष्णन। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या है। भारतीय मुक्केबाजी संघ ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता अमित पंघल और विकास कृष्णन को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। बीएफआई ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली लोवलीना बोरगोहेन, सिमरजीत कौर, मनीष कौशिक को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया है। इन तीनों को काय के लिए नामित किया गया है? अर्जुन पुरस्कार के लिए। जबकि अमित पंघल और विकास कृष्णन को काय के लिए नामित किया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न के लिए। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो कौन सा प्लेटफॉर्म है जो एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए लॉन्च किया गया है? आंसर चैंपियंस। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म चैंपियंस यानी क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ नाम के पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह पोर्टल एमएसएमई की छोटी छोटी इकाइयों की मदद करके उन्हें बढ़ाने के लिए जरूरी हर प्रकार के आवश्यक प्रयास करेगा। इसे एमएसएमई मंत्रालय का इन छोटी इकाइयों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन माना जा रहा है। क्या माना जा रहा है इसे? एमएसएमई मंत्रालय का इन छोटी इकाइयों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन माना जा रहा है। नेक्स्ट, डब्ल्यूएचओ ने लाइफ सेविंग तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या लॉन्च किया है? तो क्या लॉन्च किया है डब्ल्यूएचओ ने लाइफ सेविंग तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए? आंसर सी टैप। अब इससे जुड़े जो फैक्ट है वो हम देख लेते क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने जीवन रक्षक तकनीक लाइफ सेविंग टेक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 टेक्नोलॉजी एसेस पूल लॉन्च किया है। सी टैप का उद्देश्य अनुसंधान और सूचना के आदान प्रदान के माध्यम से टीकों और दवाओं के विकास में तेजी लाना और विकसित किए गए किसी भी उत्पाद की निर्माण क्षमता को बढ़ाना है। नेक्स्ट, दूरसंचार विभाग द्वारा किस फाइल साझाकरण वेबसाइट को अवरुद्ध करने के आदेश जारी किया गया है? तो किस वेबसाइट को जो है अवरुद्ध करने का आदेश जारी किया गया है दूरसंचार विभाग द्वारा? देखते आंसर वी ट्रांसफर। वी ट्रांसफर जो है इस फाइल को क्या किया गया है? अवरुद्ध करने का आदेश जारी किया गया है। वैसे जो फैक्ट है वो हम देखते क्या है। दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किए गए हालिया आदेश के अनुसार इसने सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सुरक्षा कारणों से कंप्यूटर फाइल शेयरिंग वेबसाइट वी ट्रांसफर को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को वेबसाइट वी ट्रांसफर के साथ साथ पूरी वेबसाइट पर 2 डाउनलोड लिंक ब्लॉक करने के लिए निर्देश दिया गया है। वी ट्रांसफर एक इंटरनेट आधारित कंप्यूटर फाइल स्थानांतरण सेवा प्लेटफॉर्म है। वी ट्रांसफर क्या है? एक इंटरनेट आधारित कंप्यूटर फाइल स्थानांतरण सेवा प्लेटफॉर्म, जिसकी स्थापना एम्स्टर्डम नीदरलैंड में की गई थी। कहाँ की गई थी? एम्स्टर्डम नीदरलैंड। नेक्स्ट, इस्पात मंत्रालय में नए सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? तो किसने संभाला है इस्पात मंत्रालय में नए सचिव का कार्यभार? आंसर प्रदीप कुमार त्रिपाठी। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते हैं।
जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाल लिया है। इससे पहले त्रिपाठी को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में विशेष सचिव और स्थापना अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था। अब केंद्रीय इस्पात मंत्री कौन है? तो वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। याद रखिएगा, केंद्रीय इस्पात मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट, अश्विनी भाटिया को किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र में के बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी भाटिया को किस बैंक में नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब इससे जुड़े जो फैक्ट है वो हम देख लेते क्या है। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के 3 बैंकों के शीर्ष स्तरीय पद के लिए नियुक्ति की सिफारिश की है। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने भारतीय स्टेट बैंक के अगले प्रबंध निदेशक के रूप में अश्विनी भाटिया को नियुक्त करने की सिफारिश की है। अश्विनी भाटिया वर्तमान में एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक हैं। बोर्ड ने मार्टम वेंकट राव को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में और पीपी सेनगुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। अब देखते हैं एसबीआई का अध्यक्ष कौन है, मुख्यालय कहाँ है। बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय, उसके सीईओ देख लेते हैं। महाराष्ट्र बैंक के और सीबीआई के मुख्यालय और सीईओ देखते हैं। तो एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। एसबीआई के एमडी चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं। और बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। स्थापना कब हुई थी इसकी? 7 सितंबर 1906 को। प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन है? श्री अतानु कुमार दास हैं। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? पुणे में। सीईओ कौन है? एएस राजीव। और स्थापना कब हुई थी इसकी? 16 सितंबर 1935 को। अब देखते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। सीईओ कौन है? पल्लव महापात्र। स्थापना कब हुई थी इसकी? 21 दिसंबर 1911। नेक्स्ट, G7 AI समूह में कौन सा देश हाल ही में शामिल हुआ है? तो कौन सा देश है जो हाल ही में शामिल हुआ है? अमेरिका। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते हैं। G7 दुनिया की सबसे बड़ी और संपन्न अर्थव्यवस्था वाले 7 देशों का मंच है। इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा शामिल हैं। अमेरिका हाल ही में G7 AI समूह में शामिल हुआ है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के लिए नैतिक दिशा निर्देश निर्धारित करता है। यह क्या करता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के लिए नैतिक दिशा निर्देश निर्धारित करता है। नेक्स्ट, किरण रिजिजू ने किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो किरण रिजिजू ने किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया वो देखते हैं। खेलो इंडिया ई पाठशाला। खेलो इंडिया ई पाठशाला का किरण रिजिजू ने क्या किया? उद्घाटन किया है। अब इससे जुड़े जो फैक्ट है वो हम देख लेते हैं। खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय खेल संघों के सहयोग से की गई है। यह देश भर के सभी जमीनी स्तर के एथलीटों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का ओपन ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम है। यह क्या है? राष्ट्रीय स्तर का पहला ओपन ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम है। नेक्स्ट, प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष बनाया गया था? तो किस वर्ष बनाया गया था प्रथम परिसीमन आयोग? आंसर 1952। अब इससे जुड़े जो कुछ फैक्ट है वो हम देख लेते क्या है, क्यों यह करंट में है अभी। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के तहत 1952 में, फिर 1963 में परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 के तहत, फिर 1973 में परिसीमन अधिनियम 1972 के तहत, और फिर 2002 में परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया गया। 28 अप्रैल 2020 को परिसीमन आयोग द्वारा अप्रैल में हुई अपनी पहली बैठक में आयोग द्वारा किए गए निर्देशों की प्रगति का आकलन करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। परिसीमन आयोग को अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर और मणिपुर से राज्य चुनाव आयोग का विवरण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से निम्मो बाजगो जल विद्युत परियोजना किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित है निम्मो बाजगो जल विद्युत परियोजना? देखते हैं आंसर, लेह। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या हैं। निम्मो बाजगो पावर स्टेशन 45 मेगावाट क्षमता की जल संचय वाली रन ऑफ द रिवर स्कीम है, जो सिंधु नदी की जल विद्युत क्षमता का दोहन करती है। यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले के अलची गांव के पास स्थित है। लद्दाख क्षेत्र की जलवायु आर्कटिक तथा मरुस्थलीय जलवायु का मिश्रण है। आर्कटिक तथा मरुस्थलीय जलवायु का मिश्रण है।
लद्दाख क्षेत्र की जलवायु। नेक्स्ट, कोविड-19 के चलते खीर भवानी मेला रद्द किया गया, यह कहाँ आयोजित होता है? तो यह कहाँ आयोजित होता है खीर भवानी मेला? जम्मू और कश्मीर। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट है वो हम देख लेते क्या हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में गांदरबल जिले के तुलमुल्ला गांव में इस वर्ष आयोजित होने वाले वार्षिक खीर भवानी मेले को कोविड-19 महामारी के कारण जम्मू कश्मीर के धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा रद्द कर दिया गया है। कहाँ पे आयोजित होता है ये खीर भवानी मेला? जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट, सरकारी कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने निम्न में से किसे चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो किसे नियुक्त किया गया है प्रबंध निदेशक और चेयरमैन पावर फाइनेंस का कॉर्पोरेशन का? आंसर रविंद्र सिंह ढिल्लन। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट हम देख लेते क्या है। सरकारी कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने रविंद्र सिंह ढिल्लन को चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। यह किसका स्थान लेंगे? तो यह लेंगे राजीव शर्मा का स्थान। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।